डीएनए की शुरुआत करूं तो एक चिट्ठी के साथ। ये चिट्ठी मेरे पास है और इस चिट्ठी को मैं दिखाऊं, इसका विश्लेषण भी आगे करेंगे, क्योंकि आज ये किताब, इसको भी आप देख लीजिए। इस किताब के जो कुछ पन्ने हैं जो हमने पढ़ा और उसके बाद जो हमने उन पॉइंट्स को रेखांकित किया है वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय आज यही है। वैसे डीएनए की सबसे पहले जो बात है वो दिल्ली की शराब नीति पर उस बवाल की है, जिस पर अब अन्ना हजारे ने ये 2 पन्नों का एक खत लिखा है। एक समय था जब रालेगन सिद्धि वाले अन्ना हजारे को जनता मॉडर्न गांधी कहती थी। उनके विचारों से हाँ में हाँ मिलाकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग आज बड़े नेता भी बन गए, और ये वही लोग हैं जो अन्ना के पीछे पीछे चलकर शराब, भ्रष्टाचार और राजशाही टाइप राजनीति की मुखालफत करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि अन्ना हजारे दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को सत्ता के नशे में चूर बता रहे हैं। दिल्ली में नई शराब नीति को अन्ना हजारे ने शराब पीने को बढ़ावा देने वाली नीति कहा है, और जिस अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाकर अपने इलाके में शराब की कई भट्टियां बंद करवा दी थी, वही अन्ना हजारे इस बात से दुखी हैं कि उनके आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेता अपने प्रदेश में शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने आज बड़े भारी मन से अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा है। ये वही खत है और उस पत्र का डिटेल विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन आपको पहले उससे जुड़े जो 5 खास बातें हैं वो जरूर जाननी चाहिए। अन्ना हजारे ने इस पत्र में अरविंद केजरीवाल को सत्ता के नशे में चूर बताया है। शराब नीति पर उन्होंने केजरीवाल सरकार के दोहरे मापदंड पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो शराब विरोध में बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलते हैं, मानते नहीं हैं, और आंदोलन से जुड़े अरविंद का राजनीति में जाना अन्ना को अब चुभ गया है। अन्ना का कहना है कि नई शराब नीति से ऐतिहासिक अन्ना आंदोलन को नुकसान पहुंचा है। ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी अन्य पार्टियों की राह पर है, ये अलग सोच वाली पार्टी नहीं है। यानी अन्ना हजारे ने इस 2 पन्नों के खत में बहुत सारी बातें लिखी है और इन्हीं बातों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। और इस चिट्ठी में जो पहला हिस्सा है वो ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल को सीएम बनने के बाद वो खत लिख रहे हैं। इस बात का जिक्र सबसे पहले किया गया और अरविंद केजरीवाल को सीधे मुख्य मुद्दे पर लाने से पहले अन्ना ने यह बताया कि कैसे आंदोलन चलाकर उन्होंने अपने क्षेत्र में शराब की भट्टियां बंद करवाई और अपने आसपास के गांवों में शराब, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री उन्होंने बंद करवा दी। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने भी इस कार्यों की काफी प्रशंसा की थी और वो उससे बहुत ज्यादा प्रेरित महसूस करते थे। अब यहां के बाद से अन्ना ने अपने पत्र में दिल्ली की शराब नीति पर हमले शुरू कर दिए। इस खत के उस हिस्से को मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहले उन्होंने जहां से शुरुआत की, अपने उन तमाम कामों का जिक्र किया और लिखा कि आप लोकपाल आंदोलन के कारण हमारे साथ जुड़ गए और तब से आप और मनीष सिसोदिया कई बार रालेगन सिद्धि आए, और इसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे इस चिट्ठी में ही इस किताब का जिक्र होता है, स्वराज, जिसके लेखक खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिसमें उन्होंने शराब और उसकी लत पर बड़े बड़े आदर्शों वाली बातें लिखी हैं। और अन्ना ने पत्र में उस किताब के पेज नंबर 146 पर लिखी बातों का भी जिक्र किया है। इसके जिस हिस्से को हम आपके सामने रख रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले इस विश्लेषण की इस चिट्ठी के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि इस चिट्ठी में इस समस्या का जिक्र है और इसी हिस्से को उन्होंने यहां पे उठाया है। और इसमें पेज नंबर 146 में जिन बातों को लिखा गया है ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि शराब की नीति को समस्या बताया गया और यही तक कहा गया कि शराब की उस नीति को लेकर अगर पहले से सरकारें सुधार कर लेती और लाइसेंस में जिस तरह से घूस की पूरी प्रक्रिया होती है उस पर ध्यान होता, तो शायद शराब के कारोबार जिस तरह से पनप रहे हैं वो नहीं पनपते। उन्होंने गांव में शराब की लत पर जिक्र किया है और उसको एक समस्या बताया अरविंद केजरीवाल ने। ये किताब स्वराज इसी किताब में, और इसी का जिक्र अन्ना ने अपने चिट्ठी में किया है। उन्होंने समस्या बताया और कहा है कि वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। वे प्राय रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं और शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं। लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात से कोई नहीं पूछता कि क्या शराब की दुकान खोलनी चाहिए या नहीं। इन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है।
ये अरविंद केजरीवाल ने इसे समस्या बताया है और पेज नंबर 146 में इसका जिक्र है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर सुझाव भी दिया है और सुझाव में कहा है कि शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। यानी समस्या और निदान दोनों का ऑप्शन अरविंद केजरीवाल ने अपने किताब में लिखा है। और सबसे खास बात इस किताब की यह है कि इस किताब के कवर पेज में ही अन्ना की बातें लिखी हुई है। यह किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है। अन्ना हजारे। अन्ना ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अपनी तकलीफ को 2 पन्नों की उस चिट्ठी में उकेर दिया है शब्दों के माध्यम से। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को यहां तक बता दिया कि आप भी सत्ता में आने के बाद उसी रास्ते पर चल पड़े। यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब में शराब के सेवन और उसको लेकर हो रहे भ्रष्टाचार पर बहुत सारा ज्ञान लिखा है। उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर रिश्वत लेकर लाइसेंस दिया जाता है। वो लिखते हैं कि शराब पीने वालों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है, परिवार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अरविंद केजरीवाल अपनी किताब में यह भी लिखते हैं कि शराबी व्यक्ति के परिवार वालों से कोई नहीं पूछता कि शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। उन्होंने ये भी लिखा है कि शराब की दुकानों को लोगों पर थोप दिया जाता है। और तो और अरविंद केजरीवाल ने अपनी किताब में विशेष सुझाव भी दिए हैं, जिन सुझावों का जिक्र मैंने भी किया। वो लिखते हैं कि शराब की दुकानों को लाइसेंस तब मिलना चाहिए जब ग्राम सभा में इसकी मंजूरी हो। इसके अलावा ग्राम सभा में या फिर उस खास इलाके में 90% महिलाएं दुकान खुलने के पक्ष में होनी चाहिए, तभी वहां पर शराब की दुकानें खुले। यानी महिलाओं को सारी शक्ति दी जानी चाहिए कि शराब का लाइसेंस मिले या नहीं मिले। हालांकि शराब के मुद्दे पर केजरीवाल की ये ज्ञान भरी पुस्तक के जिक्र के बाद अन्ना हजारे ने कटाक्ष शुरू किए। सबसे पहले अन्ना ने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को शराब को बढ़ावा देने वाला बताया और उन्होंने चिंता जताई कि नई नीति से दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती है। इसमें एक लाइन जो अन्ना हजारे के प्रस्तावना में लिखा गया है उसका भी जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि उस खत में प्रस्तावना का जिक्र खुद अन्ना हजारे ने किया है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि यह पुस्तक आगे के भारत का घोषणा पत्र है। उम्मीद है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, ऊंच नीच, हिंसा, नस्लवाद जैसी समस्याओं के जटिल समाधान खोज रही दुनिया इस पुस्तक के माध्यम से इन समस्याओं के सरल समाधान खोज सकेगी। अरविंद केजरीवाल ने यह तो कहा कि इन किताबों के माध्यम से उन्होंने कई सुझाव दिए हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो अच्छी सरकार बन सकती है, लोगों की समस्या का निदान किया जा सकता है। इसमें एक तस्वीर भी है, जिस तस्वीर को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में जिक्र है अन्ना हजारे ने जिस तरह कहा है, उसमें एक लाइन ये भी है कि जिस प्रकार शराब की नशा होती है उसी प्रकार सत्ता का भी नशा होता है, सत्ता की भी नशा होती है। आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए और ऐसा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार बनाई, सत्ता में बैठे और ऐसा लगता है अन्ना हजारे को कि सत्ता में बैठने के बाद अब वो भी शराब के नशे में डूब गए। जिस तरह से सत्ता का नशा है उस पर वो डूब चुके हैं और केजरीवाल भी ऐसे ही सत्ता के नशे में डूब चुके हैं। इसके बोलने के मायने सीधे सीधे तौर पर यही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर और उनकी पॉलिसी को लेकर, उसी शराब नीति को लेकर जिस पर कई सारे घोटालों का आरोप भी लग रहा है, इसको लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। इसको लेकर अन्ना हजारे नाराज है और इसी पत्र में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के राजनीति में जाने पर भी सवाल उठाए हैं। वो यहां पे ये भी लिखते हैं कि टीम अन्ना ने राजनीति में ना जाने और जन जागृति का काम करना तय किया था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल राजनीति में चले गए। वो लिखते हैं यहां पर कि अगर लोगों को जगाने का काम किया होता तो दिल्ली जैसी गलत शराब नीति नहीं बनती। अन्ना ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति देखकर ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान पहुंचाकर बनाई गई पार्टी बाकी पार्टियों की तरह है। यानी अन्ना हजारे ने सीधे सीधे कह दिया है कि बाकी पार्टियों की तरह इनका उद्देश्य भी सत्ता में बैठे रहना है। वैसे अन्ना ने दिल्ली की नई शराब नीति को लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली और महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीति भी बताया। उन्होंने ये भी लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है।
आरोप कई सारे हैं, आरोप बेहद गंभीर हैं और सीधे सीधे सत्ता सुख के लिए नीति और नीयत बदल जाने का आरोप भी इस 2 पन्नों के खत से लगता है। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसे के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। अन्ना हजारे ने नई शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल को हर तरह से घेर लिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कह दिया है कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। हमने अन्ना हजारे से उनके पत्र और दिल्ली की नई शराब नीति पर भी बात की और उसके बाद ये तमाम बातों को लिखने के बाद अन्ना हजारे की नाराजगी और उनकी तकलीफ को आप एक बार सुन भी सकते हैं कि किस तरह से वो शब्दों में बयां कर रहे हैं। स्वराज एक किताब लिखे हुए हैं जो गांधी विनोबा के विचार थे और मेरे साथ विमर्श किया है। शराब का दुकान खोलना है तो रिश्वत देते हैं, रिश्वत देकर लाइसेंस देते हैं। ऐसा मुझे लोग ये बोलते गया उस टाइम पर। और अभी क्या कर रहा है तो कथने और करने में फर्क है। गवर्नमेंट ने शराब के बारे में सिर्फ रेवेन्यू की तरफ नहीं देखना चाहिए। सामाजिक बर्बादी कितनी होती है उसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। वो सोच करना जरूरी है। आपका आंदोलन शुरू हुआ था एक सामाजिक कार्य के लिए। केजरीवाल ने उसकी राजनीतिक सीढ़ी बनाई और सत्ता में आए हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं सत्ता कई प्रकार की होती है। ऐसे राजनीति में भी सत्ता और पैसा ये भी एक नशा होती है। वो चढ़ गई तो उतरती नहीं। न तो उस टाइम पर ये अरविंद मेरे साथ कितना क्या क्या बोलता था समाज के बारे में, देश के बारे में। और आज पैसा सत्ता इसके पीछे दौड़ा है। जनता तय करेगी ये पहले कैसे था आज कैसे है, ये जनता देगी। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि अन्ना हजारे यूं ही परेशान नहीं है। दिल्ली की नई शराब नीति से शराब को बढ़ावा मिलता नजर भी आया। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि नई शराब नीति से बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचा, जिससे वो दिल्ली वालों को सस्ती शराब बेच पाए। हाल फिलहाल में स्थिति ये बन गई थी कि दिल्ली में शराब पर भारी डिस्काउंट मिलने लगा था और दिल्ली में शराब की एक बोतल पर दूसरी बोतल भी फ्री मिलने लगी थी। यानी 1+1 का सुपर ऑफर चल रहा था। अब अगर शराब ना होकर दूध की बोतल होती तो शायद अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी होती। लेकिन शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है और ये बात केजरीवाल भी जानते होंगे। इसलिए नई नीति अरविंद केजरीवाल के लिए हानिकारक हो गई। नई शराब नीति से शराब पीने वालों को ज्यादा शराब उपलब्ध होने लगी और इससे शराब पीने को बढ़ावा मिला। केजरीवाल की नई शराब नीति से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स आपको बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि नई नीति से दिल्ली में दूध भले ही 2 किलोमीटर दूर मिले, लेकिन शराब पड़ोस में ही मिल जाती। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। यानी 21 वर्ष वाला व्यक्ति अब खुले में शराब पी सकता था, क्योंकि उसे केजरीवाल सरकार ने शराब पीने की छूट दे दी थी। इसे शराब पीने को बढ़ावा देने के नजरिए से भी देखा गया। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब की करीब 650 नई दुकानें खुल गई और इससे यह हुआ कि एक जोन में 25 से 26 दुकानें खुल गई और एक जोन में 8 से 9 वार्ड थे। यानी हर वार्ड में कम से कम 3 शराब की नई दुकानें हो गई। इससे हर इलाके में शराब खरीदना और आसान हो गया। नई शराब नीति में होटल्स के बाहर, क्लब और रेस्टोरेंट की छत पर या फिर गैलरी जैसी खुली जगहों पर भी शराब पीने की छूट दे दी गई। पहले खुले में शराब पीने पर रोक थी, यानी जब चाहे वहां पे शराब पीने की छूट मिल गई।
और नई शराब नीति में साल में केवल 3 दिन ही ड्राई डे रखा गया था, जबकि पुरानी नीति में पूरे साल में 21 दिन ड्राई डे होते थे, यानी 21 दिन शराब की दुकानें बंद रहती थी। इससे होता यह था कि शराब पीने के लिए 18 दिन और बढ़ गए। और नई नीति में महिलाओं के शराब पीने के लिए एक अलग से पिंक बूथ खोलने की अनुमति दी गई थी, यानी पुरानी नीति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और यह भी माना गया कि इससे महिलाओं में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नई शराब नीति के तहत सारी दुकानें प्राइवेट कारोबारियों को दे दी गई, जबकि पहले 60% सरकारी दुकानें और 40% दुकानें प्राइवेट कारोबारियों को मिली थी। जबकि नई नीति आने से शराब बेचने को लेकर प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिससे भरपूर डिस्काउंट भी मिलने लगा। यही नहीं, शराब को MRP से कम दर पर भी बेचने की छूट मिल गई थी, जिससे शराब कारोबारियों ने बिक्री बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, यानी 1+1 ऑफर इसी वजह से आया था। मतलब यह है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति न सिर्फ सस्ती शराब उपलब्ध करवा रही थी, बल्कि खुले में शराब पीने की छूट भी दिलवा रही थी। नई नीति ने शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए लंबी प्लानिंग की थी और इसी वजह से शराब पीने की कानूनन उम्र सीमा भी कम कर दी गई। इन सारे नियमों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, दिल्ली में शराब पीना, पिलाना और खरीदना परचून की दुकान से आटा चावल खरीदने जितना आसान बनाया जा रहा था और इसकी उपलब्धता और भरपूर डिस्काउंट की पूरी व्यवस्था भी की गई थी। अब जब इस मुद्दे पर अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए तो अन्ना का ही विरोध शुरू हो गया। जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब CBI ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब CBI की जाँच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला। अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए देके ये MLA खरीदना चाहते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना भाई। 20-20 करोड़ रुपए में 40 MLA खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे, उसकी जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? जब कोई बात आप खुद कहना चाहते हैं लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, किसी और से कहलवाते हैं तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी एक्सपोज जाती है कि जीरो है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही काम कर रही है। उन्होंने उनके नेताओं ने इतने झूठ बोले कि अब वो समझ गए हैं कि जनता के अंदर उनकी साख बची नहीं है, लिहाजा वो अपने झूठ को अन्ना जी के मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपनी झूठ की जो दगी हुई बंदूक है ना, वो उनके कंधों पर रख के चला रहे हैं और कोई बात नहीं। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि अन्ना जी जो कह रहे हैं बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं? नहीं, हम अन्ना जी पे टिप्पणी नहीं, हम बीजेपी के ऊपर टिप्पणी। हमने नहीं लेटर नहीं देखा क्या लिखा हुआ है। बीजेपी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। बीजेपी की झूठ का कोई यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए उनको अन्ना जी का सहारा लेना पड़ रहा है। अन्ना जी के कंधों पे रख के बंदूक चला रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के जो भी आरोप लग रहे हैं उसके ना सर है ना पाँव है। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आबकारी घोटाला हो गया, आप कह रहे हैं स्कूल में घोटाला हो गया, फिर अब कह रहे हैं जी कि स्कूल की बिल्डिंग आपने ज़्यादा बना दी, कमरे ज़्यादा बना दिए। तो पूरी तरह से बीजेपी का भरोसा लोगों पे ख़त्म हो चुका है। उनको उनकी बात का कोई यकीन ही नहीं है। ये अन्ना जी ने 1 to 1 इनको बताया कि इन्होंने जन सेवा की बजाय जिस शराब नीति का विरोध किया, उस शराब नीति को ये लाए, उसमें भ्रष्टाचार किया। आज भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं लोग, अन्ना जी ने कहा। और जिस बड़े आंदोलन से निकल कर आए थे, लोगों की अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं को तिलांजलि दी केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल का चरित्र देखिए। अन्ना जी को भी मेरा सुझाव है, उनका जीवन बहुत लंबा है, बड़ा एक्सपीरियंस है। अन्ना जी को भी सोचना चाहिए था, जब 2 बच्चों की कसम खाने वाला व्यक्ति और कहता है कि मैं कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए मैं भ्रष्टाचार खत्म करने नहीं जाऊंगा। अन्ना जी को अब उतर के मैदान में आना चाहिए, देश के लिए, देश में ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और शराब माफिया के आगे अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा। जिन गुरु अन्ना हजारे की आंदोलन से उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने सत्ता हासिल की,
वही अन्ना हजारे जी आज उनको पत्र लिखकर कह रहे हैं कि आप ही हमारे आंदोलन में आए थे और गांव में भी आए थे और ये कह रहे थे कि शराब बंदी करनी चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए क्योंकि इससे समाज में वैमनस्यता भी आती है और इससे अपराध भी बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ते हैं। वही काम आपने सत्ता में आने के बाद शुरू किया। आप ही के पुराने साथी और मेंटोर ने आपको पत्र भी लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी धोखेबाज नंबर 1 हैं। पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, ठेके मोहल्ले मोहल्ले खोल दिए। फिर केजरीवाल जी ने लोगों को धोखा दिया, कहा मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उस पर भी धोखा दे गए। और अब केजरीवाल जी ने फिर से एक बार धोखा दिया है महात्मा गांधी के सिद्धांतों को। वैसे मंच पर माइक के सामने खड़े होकर आदर्शवादी बातें बोलना आसान है, लेकिन उन्हीं आदर्शों को अपने जीवन में उतारना और उन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल पर अन्ना यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब को लेकर जो बातें वो कहते थे उससे ठीक उल्टा वो कर रहे हैं। 5 पॉइंट से हम आपको समझा देते हैं कि शराब के सेवन या फिर उसके लाइसेंस को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे और उन्होंने दिल्ली में क्या किया। अपनी किताब स्वराज में उन्होंने लिखा है कि शराब की दुकानें रिश्वत लेकर दी जाती हैं और असल में अरविंद केजरीवाल ने किया ये कि शराब की सारी दुकानें प्राइवेट कारोबारियों को दे दी, जबकि पहले 60% सरकारी और 40% ही प्राइवेट दुकानें होती थी, यानी कि सारा लाइसेंस ही प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। स्वराज में अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि शराब की दुकानों के कारण समस्याएं पैदा होती है, परिवार तबाह होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने किया ये कि नई नीति बनाकर दुकानदारों को एमआरपी से कम पर शराब बेचने का ठेका दे दिया और दुकानदार भी बम्पर ऑफर में एक के साथ एक मुफ्त यानी 1+1 वाली स्कीम लेकर सामने आ गए और दुकानदारों ने इसे खूब बेचा। अब इससे ज्यादा शराब की खरीदी होने लगी। स्वराज में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि शराब की दुकानों को जनता पर थोप दिया जाता है, कोई उनसे नहीं पूछता। सच्चाई यह है कि नई शराब नीति के बाद दिल्ली में शराबों की 650 नई दुकानें खुल गई थी और हर वार्ड में शराब की करीब 3 दुकानें हो गई थी। अब यह सोचने वाली बात है कि कौन सा मोहल्ला या वार्ड होगा जो अपने घर के बगल में 2 या 3 शराब की दुकानें चाहेगा। स्वराज में शराब के लाइसेंस पर अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया था कि किसी इलाके में लाइसेंस वहां की महिलाओं की सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए और लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी महिलाओं को होना चाहिए। सच्चाई यह है कि नई शराब नीति में महिलाओं को शराब पीने की उच्च सुविधा देने का प्रयास किया गया और महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाने का भी नियम बनाया गया। यानी अरविंद केजरीवाल हमेशा से केंद्र सरकार को निशाना बनाते रहे। शराब के मसले पर भी उन्होंने ऐसा ही किया था और उनकी किताब में भी एक कार्टून है जिसमें यह समझाया गया कि ये जनता को बिजली, पानी और सड़क होनी चाहिए और सरकार उन्हें शराब की दुकान देती है। ये तस्वीर है इस किताब में और इस किताब का जो वो हिस्सा है उस हिस्से को भी हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये किताब मैं अपने हाथ में लेकर हूँ और इसी किताब को लेकर जो बातें कही गई थी, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर का जिक्र हमने किया था और इस तस्वीर में यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जनता चाहती है कि उनको बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले और भारत सरकार क्या दे रही है? शराब की दुकानें। और यही वो तस्वीर है किताब की जो स्क्रीन पर आपके सामने है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में नई शराब नीति में खुले में शराब पीने की छूट तक दी गई थी। शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से 21 साल कर दी गई और सस्ती शराब उपलब्ध करवा दी गई। मतलब यह है कि दिल्ली सरकार अपने प्रदेश की जनता को शराब पीने की फुल सहूलियत देना चाहती थी।